दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। हो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी किया हमको प्यार कितना। किया हमको प्यार कितना। किया हमको प्यार कितना। सुनील, I love you, baby. शांति। आज हमारी मुरली, एक्चुअली मुरली है तो बाबा तो दादी के निमित्त आए हैं। इसमें 6 सितंबर 2007 दादी के हाथ में प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का बटन है। इसमें आप सब सहयोगी बनो।
बहुत अलग सी थी मुरली पढ़ने में। तो दादी के बारे में और किसी को शेयर पहले करना है तो कर ले, क्योंकि कविता बहन आप कुछ बताएंगे, दादी थी तो कैसा था? मुझे तो अपनी पहली मीटिंग दादी के साथ याद आ रही थी। मतलब जब मैं ज्ञान में चली थी, तो बाबा से अभी मिलन नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे बस बहुत मन हुआ कि कम से कम उस धरती को जाकर देखे जहाँ भगवान आते हैं। तो मैं अपने जैसे मदर इन लॉ और अपने युगल बेटा, हम तीनों वहाँ चारों वहाँ पे गए। तो पांडव भवन जब गए ना, तो इतना कुछ पता नहीं था क्योंकि हमारे साथ कोई दीदी नहीं थी उस टाइम पे ना, हम ही गए थे खाली। तो वहाँ पे बड़ी दादी जी सामने, जो बाबा का रूम है, उधर से निकल कर आई और मैंने उनको देख के पहचाना क्योंकि मैंने उनकी फ़ोटो देखी हुई थी। उन्होंने खुद से हमें बुलाया अपने पास और सारा पूछा कि कहाँ से आए हो, कैसे, क्या? तो बहुत अच्छा लगा था, बट उस टाइम ना इन बातों की इतनी वैल्यू नहीं थी जब हम दादियों से मिलते थे। वो विद टाइम रियलाइज़ हुआ कि वो कितनी अमूल्य पल थे, वो अब याद आते हैं जब हम शेयर करते हैं। तो और उनका वो फरिश्ता डांस जैसे हमने अभी-अभी देखा, व्हीलचेयर पे भी जब आती थी ना, तब भी ऐसे ही फरिश्तों की तरह डांस तो करती थी, तो बहुत प्यारी लगती थी। तो ऐसी कुछ-कुछ छोटी-छोटी बातें याद हैं। और एक चीज़ मैंने उनकी पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे हमारे जो रमेश भाई थे वो कहते थे दादी जी ना वकीलों की भी वकील थी। तो उन्होंने एक शेयर किया हुआ है। उन्होंने बताया कि एक बार यज्ञ में मधुबन में किसी भाई ने उनको बोला कि रमेश भाई वैसे तो सब ठीक है, लेकिन हमारी वजह से आप दादी जी को डाँटते हो, ये ठीक नहीं करते हो। तो वो सुन के बहुत सरप्राइज़्ड हो गए थे। उन्होंने कहा मेरी शक्ल तो देखो, क्या मैं दादी जी को कुछ बोल सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि लेकिन दादी जी ने खुद अपने मुख से ऐसा बोला है, तो इसलिए आपकी बात को तो हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा जोश आया कि दादी जी यज्ञ में ये मेरे बारे में क्या कह रही हैं? तो दादी जी के पास पहुँचे और पूछा, दादी आपने उस भाई को ऐसे-ऐसे बोला कि मैं आपको बोलता हूँ? तो दादी हँसने लगी और पूछा उनसे कि आपने कभी शास्त्र पढ़े हैं? तो उन रमेश भाई ने बोला कि हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो दादी ने कहा उसमें दधीची ऋषि जो थे ना, उन्होंने अपनी हड्डियों का वज्र बना के दे दिया था देवताओं के लिए। तो आपके तो नाम से ही यज्ञ में काम हो जाता है, आप तो शुक्र मनाओ कि आपकी हड्डियाँ सलामत हैं। तो उन्होंने बताया भी सही कि वो भाई कुछ ऐसे सेवा करना चाहता था जो दादी नहीं चाहती थी। मुझे लगता था कि और भाई उनकी रमणीकता बहुत था, दादी में बहुत मैडम रमणीकता थे, थी। लेकिन देखो शायद बाबा ने मुझे हाँ जी। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है दादी के साथ? अंजलि बहन, आपके लिए वो दादी से? मैं 8 साल की थी जब मैं पहली बार दादी से मिली थी और पांडव भवन में मैं गई थी पहली बार 1992 में शायद। और तब दादी मतलब बहुत एकदम पास ऐसे ही मिलते थे नॉर्मली, बहुत ही इजी था, बहुत कम लोग होते थे, एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और मैं बहुत छोटी थी तो इतना ज्ञान भी नहीं था शायद, लेकिन मुझे आज भी याद है कि अमृत वेला तो हम उठते नहीं थे और वो गीत बजता था, तो मेरे लौकिक माता जी मुझे कहते थे देखो मैं मुरली सुनने जा रही हूँ अमृत वेला के बाद ओम शांति भवन में तब मुरली होती थी। और दादी जी आज सबको गिफ्ट देने वाले हैं तो तुम टाइम पे आ जाना। तो मुझे याद है वो एक टाइम बस जब हम दादी जी से मिले थे और मैं स्पेशली दादी से गिफ्ट लेने की वजह से जल्दी जल्दी तैयार होकर और फटाफट से वहां पर पहुंची थी। और एक फोटो है हमारा एक लौकिक फैमिली का दादी के साथ, वो बहुत ही एक रिमेम्बरिंग है क्योंकि वो एक बहुत अच्छी सी एक याद है कि कैसे मतलब दादी ने सबको वो वरदान दिया और वो जिस तरह से मिले। तो बहुत सारी यादें हैं, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड आई स्टिल रिमेम्बर बहुत सारी क्वालिटीज दादी की। तो अगर उसमें से एक क्वालिटी भी हमारे अंदर डीपली आ जाए तो आई जस्ट फील लाइक कि हम भी कुछ कर सकते हैं। शांति। हाँ कविता बहन। ये ना एक दादी जी की एक बात मुझे लाइफ में बहुत हेल्प करती है, जो हम कहते हैं ना हमें समर्पित बुद्धि होके रहना है। तो समर्पण का मतलब क्या है? तो दादी जी कहती थी कि
हम इतने समर्पित बुद्धि हैं कि बाबा अगर हमें 36 प्रकार के पकवान खिलाए ना तो भी हम खुशी-खुशी खाएँगे, और अगर सूखी रोटी खिलाए तो भी हम खुशी-खुशी खाएँगे। मतलब हमारी कोई चॉइस नहीं है, जो बाबा करे और कराए। अभी मीन्स ऐसा होता है, कई बार हम बोलते हैं ये चीज़ हमने त्याग दी, ये हमारा इस चीज़ का त्याग है। बाबा भी कहे ना, ये तो हम तब भी नहीं करेंगे। मुझे दादी की वो बात हमेशा याद रहती है कि समर्पण का मतलब क्या है, कि आपकी कोई चॉइस नहीं है। तो दादी की शिक्षाएँ हमें बहुत लाइफ में हेल्प करती हैं। हाँ जी। भाई जी, आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताएंगे दादी के साथ? ओम शांति। दादी की पालना तो वैसे बहुत ली है। जैसे एक बार पांडव भवन में सेवा का मौका मिला था, तो करीब 1 मंथ वहाँ रहे, तो दादी भी वहीं रहते थे। तो दादी कई बार जैसे आते थे सेवाधारियों से मिलने भी, देखने भी क्या चल रहा है। तो किचन में सेवा थी तो दादी किचन में भी 2 बार तो आते ही थे दिन में। तो बहुत पुरानी बात है ये। तो कैसे एक घर का वातावरण जो होता है बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग होती थी। ऐसा नहीं है कि सेवा भी कर रहे हैं तो घर जैसी वाली बात है। और बाप समान बनने का क्या मीनिंग होता है वो बिल्कुल दादियों से अनुभव होता था। तो बिल्कुल बाप समान जैसे हैं वो। और उनके ही मुख से डायरेक्ट 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा के भी अनुभव सुनते थे। तो जो उनकी इंटेंसिटी और गहराई होती थी सुनाने की, तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि उनकी आंखों से भी हमने साकार को देख ही लिया। तो बहुत गहरे अनुभवों की बात है। जी। तो जिसको भगवान ने इतने सारे लोगों में से चुना अपना आगे का सब पूरी पालना करने के लिए, बाबा तो ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा से ज्यादा उन्होंने किया, और जितना विस्तार उनके अंडर में हुआ, वो यज्ञ कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। दादी को कितने सारे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले उन सारी, जिसमें इसमें मुरली में भी बाबा ने जैसे बोला कि विश्व सेट किया है, स्टेज तैयार करा है दादी ने। तो बहुत सारे राज भी आज की मुरली में बाबा ने खोले हैं एडवांस पार्टी को लेके। और अगर ऐसे सोचो कि अगर बाबा कह रहे हैं कि दादी उस समय आई है साकार में वापस, तो 2007 से अभी 2022 में 15-16 साल की वो होगी, तो एडवांस पार्टी कैसे तैयार हो रही है, क्या हो रहा है। तो आज ही एक मुरली का रेफरेंस आया 18 जनवरी 86 की, जिसमें बाबा ने गर्भ महल के बारे में बात करी थी। बताया था जब दीदी के बाद वाली ये, ऐसे दीदी तो 83 में गए, लेकिन उसके बाद 86 में उन्होंने फिर से एडवांस पार्टी के रोल के बारे में चलाई थी मुरली। तो उसमें भी यही लिखा था कि मतलब बताया था कि कैसे एडवांस पार्टी तैयार होगी, और आगे के समय के लिए वो गर्भ महल जिसको तैयार करना है, तो उसके लिए 3 शक्तियां रिक्वायर्ड होंगी। एक उनकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति, और एक ब्राह्मण परिवार का सहयोग, उसकी योग बल, और एक स्वयं भगवान का योग, जो बाबा वरदान देंगे उस गर्भ महल को जो तैयार हो रहा है। तो कहीं दादी भी तैयारी कर रही है एडवांस पार्टी के लिए। आज कोई शेयर करेगा क्या क्या आज बाबा ने बताया? बहुत गहरी गहरी बातें बाबा ने आज बताई हैं। ओम शांति। हाँ, सबको कुछ न कुछ अनुभव है दादी के साथ। मैं तब ज्ञान में नहीं आई थी, लेकिन 2003 में दादी और गुलजार दादी, जानकी दादी, तब तीनों कोलकाता आए थे। तो हम सब एज अ फैमिली गए थे। तो वो फर्स्ट मेरा उनके साथ ऐसे कुछ भी तब समझ में नहीं आया था। हम बहुत पीछे बैठे थे और वो बड़ा ग्राउंड था, ओपन ग्राउंड। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका वो स्नेह की दृष्टि या वो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं टच करके अभी तो सारी पूरी फैमिली है ज्ञान में। तो वो शुरुआत हुई थी। उसके बाद तो काफी अभी सिर्फ 3.5 साल हुए हैं। तो वो एक मुझे लगता है कि हाँ, दादी के स्नेह का और उसका फाउंडेशन उस समय हुआ। जैसे वो यूएसए वाली हंसा बहन भी बताते हैं कि उनका भी ब्राह्मण जन्म, जीवन में जन्म कैसे हुआ, सिर्फ दादी की दृष्टि से। वो गए वहां पर, दादी बैठी सिर्फ योग करा रही थी, और दादी ने ऐसी दृष्टि दी कि वो इमीडिएटली, मतलब विद इन, जैसे दादी हुई ना कि कुछ भी टाइम नहीं लगाया सरेंडर होने में, वैसे ही हंसा बहन का भी एक्सपीरियंस दादी के साथ बहुत अच्छा है। जयंती बहन भी बहुत सारी बातें दादी के बारे में बताती है। ठीक है, आज की मुरली में कविता बहन आप शेयर करेंगे?
हाँ मीनाक्षी बहन बोलिए, 1 मिनट कविता बहन। ओम शांति दीदी। मेरे को ये जी। मुरली ना किसी भी बुक में नहीं मिली। हाँ जी, शायद ये मुरली सच मुरली नहीं है, ये 12वें दिन पे बाबा आए थे, इसके लिए वो मुरली के सेट में नहीं होगी, लेकिन ग्रुप पे शेयर किया था पीडीएफ, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ जी कविता बहन। ये मुरली पढ़ते हुए मुझे बहुत ही मैं कहूँगी बड़ा, जैसे बाबा कहते हैं ना, बड़ा नाज महसूस हो रहा था कि दादी कितनी कितनी प्योर सोल, कितनी पावरफुल और कितनी संपूर्ण स्थिति को पाई हुई आत्मा, कि खुद भगवान उनकी महिमा कर रहे हैं। कि जैसे बाबा ने ये भी बोला ना आज, पहले तो जैसे ये बताया कि वो ब्रह्मा बाबा जैसे ही उन्होंने फॉलो फादर किया, कि सभी सामने खड़े हैं और फिर भी निर्मोही होके उड़ गई। और साथ-साथ बाबा ने एक बात ये भी बताई कि हिस्ट्री में उनका ये पहला एग्ज़ाम्पल था कि सारे सामने खड़े हुए हैं, लेकिन किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई स्मृति हो तो श्वास प्रकट हो जाता है, लेकिन उनको कोई स्मृति नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे शांति की देवी वो रही, सबके प्रति श्रेष्ठ भावना, समान भावना, उसका प्रत्यक्ष रूप उन्होंने दिखाया। सब आस-पास खड़े हैं, सब देख रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे किसी ने भी कभी छुट्टी नहीं ली थी। तो दादी जब जा रही थी तो सबको मालूम था जा रही हैं, तो जैसे एक तरह से छुट्टी ली। तो हिस्ट्री में ये पहला एग्ज़ाम्पल था। बाकी तो बाबा ने महिमा बहुत की है कि अपनी इच्छा से निरसंकल्प समाधि में रहते हुए बाप समान तीव्र बेहद की सेवा का अनुभव करने के लिए, साथी साक्षी और समान स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप के साथ वतन में पहुंच गई। और उनके जो बाबा ने बताया आदि से अंत तक निस्वार्थ प्यार, निर्विकल्प साधना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, साधना तो सभी कर रहे हैं, लेकिन निर्विकल्प साधना और परिस्थिति और स्तुति दोनों से न्यारी, सर्व की प्यारी, ऐसा जीवन का प्रभाव चारों ओर बिना मेहनत के, बिना कहने के, देश-विदेश में बाबा कह रहे हैं उनके पवित्र प्यार का वाइब्रेशन स्वतः सहज फैल गया। तो एक बार सूरज भाई भी बता रहे थे कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे ना, तो उसके बाद दादी हमारी चीफ बनी। तो क्योंकि वहाँ पे मधुबन में रहने वालों को तो हर चीज़ में बाबा, बाबा ही समाये हुए थे। जो बात करनी है बाबा से करनी है, जो पूछना है बाबा से पूछना है, जो कहना है बाबा को कहना है। तो एक बार को लगता था कि दादी कैसे ऐसा हो पाएगा कि दादी उनकी उनको कैसे वो जगह दी जाएगी। लेकिन दादी के अपनेपन ने और हर एक की योग्यताओं को पहचान के उन्हें यूज़ करने की ये जो विशेषता थी, 6 महीने के अंदर सबने दादी को दिल से अपनाया और वो स्थान दिया जो बाबा का था। तो दादी की ये सारी विशेषताएँ यज्ञ निवासी बहुत दिल से बोलते भी हैं, अभी भी कोई भी क्लास सुनो तो वो बताते हैं। और ये जो बात बताई बाबा ने कि दादी की प्रत्यक्षता द्वारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय और बाप-दादा की प्रत्यक्षता का फर्स्ट चैप्टर, छोटा-सा चैप्टर आरंभ हुआ। क्योंकि पहले तो सब कहते थे क्या है, क्या कर रहे हैं ये? लेकिन एक तो बाबा ने जैसे मुरली में आगे भी बताया ना कि वो जो बहन प्रेज़िडेंट बनी है प्रतिभा जी, उनका और फिर ऊपर से जब दादी ने अपनी संपूर्णता को पाया, तो ये 2 चीज़ों से सबकी नज़र हमारे इस विश्वविद्यालय पे आ गई और स्पेशली निमित्त आत्माओं पे। तो बाबा ने इसके लिए बहुत सारी गाइडेंस भी दी है कि फिर निमित्त आत्माओं को किस तरह से रहना है, क्योंकि अभी सबकी नज़र है, सारे विश्व इन्हीं आत्माओं को देख रहा है। और बाबा ने फिर एक-एक बच्चे को, एक-एक ईंट को यज्ञ की बहुत इम्पोर्टेंट बताया, हर एक को उसका महत्व अनुभव कराया और हर एक को गाइडेंस दी। जी। बाबा ने जो आज वतन का भी हाल सुनाया कि वहां पर कैसा दिख रहा है, जैसे आप सबका प्यार भावना सब दादी के आगे ऐसा स्पष्ट है जैसे सामने दिखाई दे रहा है। किसके मन की स्थिति भी रियल क्या है वह भी सभी का चक्कर लगा के नोट किया है। कहती थी कि मैं आकर सुनाऊंगी, कितना भी कोई छिपावे ना, वतन में छिप नहीं सकता, वहां का यंत्र रूहानी यंत्र है। तो बाबा ने ये वाला जो एक बताया, मतलब कि मेरे को पढ़ के बहुत वो लगा कि बाबा कैसे धीरे धीरे कुछ बताते रहते हैं कि वहां पर कैसा पार्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बाबा ने बोला कि दादी के हाथ में बटन तो था लेकिन आप सब साथी हो।
तो उस पार्ट में हम कैसे सहयोगी, हमें कैसे सहयोगी बनना है। तो बटन खोलने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन प्रत्यक्षता के झंडे को ऊंचा लहराने वाले, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने के पहले विशेष पाठधारी साथी एवर रेडी हैं? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जो ईद की भी बाबा ने जैसे बात करी कि अपने ऊपर इतनी जिम्मेवारी समझते हो कि, या हम समझते हैं कि बड़ों के ऊपर जिम्मेवारी है, बड़ों को देखते हैं और हमारी नहीं है। तो एक अगर हमको ये क्लैरिटी मिले, क्योंकि जैसे पहले बाबा के जैसा बनना है या दादी के जैसा बनना है, आखिर करना क्या है, मतलब व्हाट इज इट दैट इज एक्सपेक्टेड। अगर एक हम पिक्चर ड्रॉ करें कि हमारा अगर पूरा दिन बीतेगा, तो अगर हम दादी के समान या बाबा के समान अगर हम उसे बिता रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, व्हाट इज द आइडियल दैट हैज टू बी फॉलोड वहां। तो वो अगर हमारे को पता ही नहीं कि करना क्या है, तो थोड़ा वो फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। तो वो एक बार, बाकी सिचुएशंस आती रहती हैं, दैट इज ओके कि कौन सी सिचुएशन कब आ रही है वो तो अलग है, लेकिन एक जनरली क्या करना होता है हमें दिन भर में। अंजलि बहन कुछ एग्जाम्पल बताएंगे क्या हम लोग कर सकते हैं समान बनने के लिए, जिम्मेवारी इतनी बड़ी है। आई थिंक सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन पर्सनली जैसे आपने कहा कि दादी के समान बने कि बाबा के समान बने, बाबा के अंदर अपनी क्वालिटीज थी, ब्रह्मा बाबा में दादी की अपनी क्वालिटीज। और हम हर बार जब भी किसी दादी का भोग लगता है या मनमोहिनी दीदी का, मम्मा का, सभी की विशेषताएं सुनते हैं। किसी को कोई विशेषता बहुत अच्छी लगती होगी कि मुझे दादी की ये विशेषता सबसे अच्छी लगती है, किसी को कोई विशेषता अच्छी लगती होगी, क्योंकि वो संकल्प उठना भी ड्रामा में उस आत्मा का पार्ट है। तो हम अगर हर एक दादी में से एक एक विशेषता भी अपने अंदर धारण कर ले, तो भी आत्मा संपूर्ण बन जाए। लेकिन पर्सनली मुझे यही लगता है कि बाबा यही कहता है और यही चाहता है हमसे कि हम तपस्वी आत्माएं अब अपनी तपस्या पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारी तपस्या से ही इस पूरी दुनिया का परिवर्तन होना है। और उस तपस्या के लिए जैसे बाबा ने कहा भी इस बार, पवित्रता और फुल स्टॉप। लेकिन हमारी जो डीप प्योरिटी है, वो डीप भावना है, उसी से ही परिवर्तन होगा, हमारी वृत्ति से ही परिवर्तन होगा। तो सारा दिन हम किस बात पे अटेंशन दे, पर्सनली मुझे अपने ऊपर इसी बात का टेंशन रहता है कि अभी मेरा संकल्प कहाँ जा रहा है। मेरा संकल्प कहीं ना कहीं स्वयं के और विश्व के प्रति ही हो, और किसी चीज के प्रति अभी मुझे उतना ध्यान नहीं देना है कि कहाँ क्या हुआ। जैसे बाबा इतना साक्षी है, ऐसे ही मुझे दादी का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है जिससे मैं पर्सनली बहुत सीखती हूँ। और वो यही है कि दादी बहुत साक्षी थे। दादी ने एक बार कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि दादी को सुनना नहीं पड़ता है, दादी को सहन नहीं करना पड़ता है? दादी ऐसे ही दादी नहीं बनी, दादी सुनना पड़ता है, बहुत समाना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है। पूरी दुनिया के सारे जितने भी निमित्त हैं सब दादी के आके पास में सब बोलते हैं, लेकिन दादी हेड नहीं समझती है, अपने आप को निमित्त समझती है। तो हमें भी सारा दिन बस यही करना है कि स्वयं के और विश्व के प्रति तपस्या करनी है और बाबा की गोद में समाये रहना है, साक्षी होकर सब कुछ देखते रहना है और आगे कदम बढ़ाते रहना है। फिर जैसे जैसे ड्रामा में अलग अलग पर्दे खुलते रहेंगे, बाबा हमें यूज करता रहेगा। हमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करें, लेकिन मुझे अपने को ऐसा बनाना है कि मैं बाबा के लिए यूजफुल हो सकूं। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि बाबा मुझे यूज कर सके। तो मुझे सारा दिन यही देखना है, क्या मैं ऐसी हूँ जो बाबा जब पूरी धरती पे देखे कि मुझे अपने कार्य के लिए किसी एक आत्मा की जरूरत है, तो उसकी नजर मुझ पर जाए। तो बस ऐसा हमें अपने आप को बनाना है। शांति। हाँ, कविता बहन बताइए। यही जैसे अंजलि बहन ने कहा ना कि हम बस बाबा के लिए यूजफुल बन जाएं, तो हम उसके लिए यूजफुल बन क्यों नहीं पाते हैं? उसके लिए बाबा फिर हमें गाइड करते रहते हैं। जैसे आज की मुरली में दादी ने भी कहा, बाबा ने भी कहा कि कुछ भी हो जाए, परिवर्तन करना पड़े, सहन करना पड़े, रहम की भावना रखनी पड़े, निर्मल वाणी बनानी पड़े।
शुभ भावना, शुभकामना की नेचुरल नेचर बनानी पड़े, तो इस चीज़ के लिए दादी ने बोला कि सबसे पूछना कि वो मेरे समान बनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब हम ये सब नहीं कर पाते हैं ना, अपने संस्कारों में उलझ जाते हैं, अपनी हद की इच्छाओं में उलझ जाते हैं, तो हम बाबा के लिए ना कोई काम के इंस्ट्रूमेंट नहीं रहते हैं। तो इसलिए बाबा को हमारा वैसे तो ठीक है, हमें हमारी जो संपूर्णता है, संपन्नता है, वो ही बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। मेन तो अब यही है, क्योंकि हम बन गए तो विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा। पर उसमें प्रॉब्लम यही, विघ्न यही है, जो बाबा कहते हैं ना, अपने आप को पहले मुक्त करो। तो हम अपने ये हद के संस्कारों से, ये छोटी-छोटी बातों से खुद को मुक्त कर पाएँ, तो ही हम बाबा के काम के बन सकते हैं। जिसके लिए जैसे बाबा ने एक बात और भी बोली कि आजकल ना क्या होता है कि लक्ष्य तो वो रखते हैं, लेकिन लक्षण नहीं होते हैं उनके अंदर। और हमारे लिए बाबा ने कहा कि आप लक्षण द्वारा लक्ष्य को स्पष्ट करो, क्योंकि सबकी नज़र लक्षण पे पड़ती है। हमारी चाल-चलन, हमारे बोल व्यवहार, वो पहले नज़र आते हैं, और हमारे लक्षण को देख के ये सिद्ध होगा कि ये कौन है और क्या चाहते हैं। तो हमारा लक्ष्य हमारे लक्षणों से स्पष्ट होना चाहिए। ये बाबा ने बहुत ही सुंदर आज बात बोली है इसमें। हाँ जी, तो जैसे इसमें बाबा ने ये भी बताया कि मुस्कुराती शक्तिशाली नजर, रहम दिल भावना, संतुष्टता की भावना और संतुष्टता का सेब खिलाते रहना, कोई खाली हाथ नहीं भेजना। और फिर नीचे बाबा ने और भी बोला, तो शक्ति तो सब में नहीं है, सभी नंबरवार हैं, तो सहयोग दो, शक्ति दो, रहम करो, आत्मिक प्यार दो। तो वही दिमाग में जैसा चल रहा था कि ऐसा तो क्या करना है, मतलब कि हम किसी के साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं, उस समय हमारा क्या, जो एक होता है ना, इंटेंशन को सेट करना है, तो हम उस समय क्या अपने मन में एक विचार लेके आए कि हम उस कदम कदम हमारा उसकी ओर बढ़ रहा हो कि हाँ, हम दादी के समान बन रहे हैं या बाबा के समान बन रहे हैं। अच्छा, इसके आगे बाबा ने क्या भाई जी कुछ गाना चलाना है? नहीं नहीं, अभी वो ऐसे ही जो बात चल रही थी ना उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, आज मुरली तो में बाबा ने एक बात ये भी बोली है कि मुझे वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना है, तो इसके लिए हर एक अपने आप को निमित्त समझे, दूसरे को नहीं। ये समझे कि मैं निमित्त हूँ, और उसके लिए बाबा ने ये भी बताया, गाइडेंस दी कि कोई भी हल्की सी बात भी हो ना, तो उसको रिपीट नहीं करो। वर्णन करना, एक बंदे को आप बता रहे हो, मतलब वो अनेकों के कान में जाती है, तो अंतर्मुखी रहना है। फिर दादी की ये विशेषता बताई कि जैसे दादी ने रूहानी अपनापन दिया, और उस अपनेपन का रिजल्ट क्या हुआ कि वो उपराम रह पाई। अपनापन भी आया, दिया भी, और वो उपराम रह पाई। तो ये भी, और इसमें इशारा भी दिया कि कोई भी बात हो तो उसको दिल में नहीं रखना है, क्योंकि दादी निमित्त थी, बड़ी थी, तो उनको बोलना भी पड़ता था, लेकिन कहा और खत्म। फिर दिल में नहीं रखा कि ये ऐसे हैं। तो उसमें फिर बाबा ने कहा कि जैसे आपने बताया ना कि सभी में शक्ति तो नहीं है, नंबरवार है, लेकिन एक दूसरे को सहयोग दो, शक्ति दो, आत्मिक प्यार दो। कि अभी सभी देश विदेश की निमित्त आत्माओं पे नजर है। तो बाबा ने यही कहा, ये हमारा ब्राह्मण परिवार है ना, एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ना है। ये नहीं कि किसी की कोई कमी को, कोई बात को अपने दिल में रख लो। जी, और आज बाबा ने जो ये 3 शब्द भी याद दिलाए दादी के, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। तो ये 3 शब्द बाबा ने बोला, हर घड़ी हर कार्य आरंभ करने के पहले कार्य भले बदले, लेकिन ये 3 शब्दों की स्मृति नहीं बदले। कैसा भी कठिन कार्य हो, लेकिन ये 3 शब्द ऐसे समझना जैसे अभी बाप दादा, दीदी, दादी 3 है ना, तो ये 3 शब्द भूलना नहीं। हर कार्य शुरू करने से पहले ये याद करना, फिर कार्य शुरू करना, तो बहुत जल्दी दादी के समान सहज बन जाएंगे। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। तो और बाबा की एक बात ना ये भी बड़ी अमेजिंग लगी। वैसे तो बाबा तो निराकार है, उनके लिए तो क्या है, इस दुनिया में जैसे बहुत ऊपर से देखते हैं तो नीचे सब दिखता है ना कि कौन कहाँ पे है। पर बाबा देखो हम सबकी भावनाओं को समझ के कह रहे हैं। जैसे दादी की जो सेवा करने वाली बहनों ने कहा कि दादी बहुत याद आती है,
तो बाबा कह रहे हैं याद तो आएगी, बाप दादा के वतन से जाएगी तो बाप दादा को याद नहीं आएगी, आएगी। लेकिन सेवा है ना, जग की दादी है ना, सिर्फ मधुबन की तो नहीं है ना। तो बहुत बाबा हमारे साथ ना हमारे जैसा के भी बात करते हैं। जी मनोरमा बहन, आप कुछ कह रहे हैं? मेरे तो सभी जो लिखे पॉइंट वो सभी वो कर लिए, शेयर कर कोई लिए। बात नहीं, आप फिर से शेयर वही करो। आप कहाँ से हाँ, जुड़े मुझे हैं ये पहले बात बताइए ना। दिल्ली से। दिल्ली से? अच्छा। नहीं, हम सबके लिए पूछ लेते हैं। आई नो। अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा, दिल्ली। हाँ जी, बताइए। तो आज मुझे भी दादी की यही जो निर्वाणी निमित्त और जैसे लक्ष्य के ऊपर बोला कि अपना लक्ष्यधारी बनो, ये सब बातें मुझे आज अच्छी लगी। हाँ जी। और जिम्मेवारी सबसे फील अच्छी हुई? बात तो यही लगी। जिम्मेवारी फील हुई कि नहीं? कि हमारे ऊपर दादी बिल्कुल, दादी कितनी बड़ी। जैसे ये और ये क्या जैसे किला के ऊपर भी बोला हाँ है जी। कि एक एक ईंट, किले की एक एक ईंट जो है वो मतलब उसकी भी संभाल करनी है। हाँ जी। तो ये सब बातें आज बहुत अच्छी हैं जो हमारी अभी सेवा में जो अभी आगे हमारे काम आएंगे। हाँ जी। तो इसमें बाबा ने ये भी बोला कि प्रत्यक्षता का झंडा ऊंचा करने वाली ऊंची स्थिति का अपना संपन्न स्वरूप दिखाओ। मेरे संकल्प को या बाबा के संकल्प को सब पूर्ण करने के लिए कुछ भी परिवर्तन करना पड़े, सहन करना पड़े, रहम की भावना रखनी पड़े, निर्मल वाणी बनानी पड़े, शुभ भावना शुभ कामना की नेचुरल नेचर बनानी पड़े, तो मेरे समान बनने के लिए तैयार है। ये पहले शेयर किया लेकिन फिर से पढ़ा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि ये जो इतना सारा काम करना है, वैसे पढ़ने में बहुत सारा काम लग रहा है, लेकिन एक आई थिंक एक अगर हम खाली अपने ऊपर अटेंशन रखें और हमारे इंटेंशन सेट रहे तो ये सारा कुछ एक साथ हो सकता है। ये और किसी को कुछ शेयर करना है? और जो ये दादी की ये वाली बात थी ना, जो बाद में गुलजार दादी जी ने बताया कि उन्होंने जो वतन में सीन देखा और उनकी रूह रिहान हुई, उन्होंने बोला कि जैसे दादी का संकल्प था ना कि मैं जन्म नहीं लूं। हमेशा हम यही सुनते थे, दादी कहती थी कि बस अब मुझे सीधा सतयुग में ही जाना है, मुझे इस पुरानी दुनिया में रीबर्थ नहीं लेना। तो उन्होंने बताया कि लेकिन बाबा ने मुझे रहस्य समझाया तो इसलिए मैं खुशी से जा रही हूँ। तो ये वाली जो लाइन थी ना, गुलजार दादी ने बोला, हम लोगों को भी था कि दादी को बाबा ऐसे कैसे भेज रहा है, जैसे हम एक अपनी टीम में नहीं बोलते अरे नहीं नहीं मम्मी ऐसे कैसे कर सकती हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आई कि ऐसे कैसे बाबा भेज सकते हैं। तो दादी ने कहा कि मैं बाबा के राज को समझ गई हूँ इसलिए मैं खुशी से जा रही हूँ। तो वो जो आज्ञाकारिता का गुण था दादी के अंदर, चाहे उनका अपना संकल्प था कि उनको नहीं जाना है, लेकिन जब बाबा ने समझाया तो हाँ जी बाबा करने का जो पार्ट उन्होंने हमेशा प्ले किया, तो एंड में शरीर छोड़ने के बाद भी प्ले किया। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, संस्कार साथ में जाते हैं आत्मा के, तो वो संस्कार बाद में भी काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा था ये वाला रूरिहान। इसमें बाबा ने हमसे भी बोला ना, मतलब जब वो मिल रहे थे ब्राह्मणियों से, कि हाँ जी का पाठ करते रहो और हाँ जी करो और हो ही जाना है। तो ये भी काफी अच्छा लगा कि खाली हमें हाँ जी बोलना है और बाकी बाबा तो है ही बैठा हुआ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत सारी बातें बात दादी की और भी बहुत सारी हैं। ओम शांति।
जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। विश्व सेवा में आपने की जिंदगी समर्पित, आदर्श आपका वो हम भी चलाएंगे। दादी जी आपका पावन दिवस है, हम आपकी स्मृति में विश्व बंधुता निभाएंगे। दादी जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ